बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस क्लास में। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज हमको पढ़ना प्रश्नों वाली 8 का सी, जिसमें से इसके शेष क्वेश्चन जितने भी बचे थे आज हम इसी वीडियो में सभी क्वेश्चनों को समाप्त करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सरल और शानदार ट्रिक के साथ। तो प्यारे बच्चों, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के लास्ट में जरूर बताना है आपको कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा का हमको प्रयोग करना है और हमको इसको सिद्ध करना है। तो चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। अब प्यारे बच्चों, ये साइन और कॉस के फॉर्मेट में दिया है, अच्छी बात है। ये क्या है, कॉसेक और कॉट बराबर हमको सिद्ध करना है, तो इसको भी हम कॉसेक और कॉट बराबर बना ले तो सिद्ध हो सकता है। तो कैसे बनाएं? अगर हम ऊपर से पहले हम नीचे देखते हैं। अगर नीचे हम साइन का भाग दे दें तो अगर हम कॉस में साइन का भाग देंगे तो कॉस बटे साइन हो जाएगा। कॉस बटे साइन बराबर क्या होता है, कॉट थीटा के होता है। यहाँ पर साइन का भाग साइन में देंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बटे साइन हो जाएगा जो कि होता है कॉसेक। यानी कि अगर हम साइन का भाग दें तो कॉसेक और कॉट के रूप में बदल सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अंश कामा हर में क्या करने पर, साइन ए का क्या करने पर, भाग करने पर। तो देखो ऊपर कॉस ए बटे साइन ए हो जाए कि नहीं हो जाएगा, माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे में साइन ए, ऐसे हो जाएगा, बटे कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे में साइन ए। ऊपर भी हमने साइन का भाग दे दिया, नीचे भी सब में साइन का। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा के होता है कि नहीं होता। तो कॉट थीटा यानी कॉट ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के। कॉसेक थीटा बटे क्या आ जाएगा, बटे वही आ जाएगा कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक को एक तरफ ले आते हैं, यानी कि हो जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए और माइनस का 1 बटे कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। ये हमने अच्छी तरीके से सेट से रख दिया। ठीक है, हमको कह रहा अब इसका प्रयोग करना है। तो हमको क्या दिया है, दिया क्या है, दिया है हमको कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए के। तो कॉट को इधर पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका 1 आ गया। तो क्या हम 1 की जगह इसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। हाँ तो रख सकते हैं, तो रखिए। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस, कोष्टक के अंदर रखिए 1 की जगह क्या रखना है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। नीचे भी वही काम करना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का कॉट की 1 की जगह रखना कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, चूंकि आप जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस का बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस का बी होता है। तो क्या हम इसको इस तरह रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये तो सिंपल रहेगा। क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, इसको हमने वैसे ही रख दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। ऐसे कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो माइनस लगा है, इसको हमने ए प्लस और ए माइनस इस तरह से नीचे वाले को कर सकते हैं। कॉसेक ए इधर प्लस है, कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए
और दूसरे कोष्टक में कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। अब देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए दोनों एक ही तो हैं, हम कॉमन ले सकते कि नहीं लिख सकते? ले सकते कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। तो यहां से हमने ले लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा आपका कॉसेक ए और माइनस कॉट ए। ऐसे बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? इतना बचेगा। और नीचे से भी हम यही कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं? नीचे भी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये है कि नहीं है? तो अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें, क्या करें? माइनस कॉमन ले लें। यहाँ पर अगर हम क्या करें, हमको लाना है, और हमको क्या लाना है? कॉसेक प्लस ये लाना है, ठीक है। अच्छी बात है, हम ये ले आएंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको ये कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप यहाँ पर आप क्या कीजिए, नीचे आपका इतना है ना, इतना ही रहने देते हैं। क्या करते हैं? इतना ही रहने देते हैं। क्या करें? नीचे वाले को नहीं चेंज करते, ठीक है। नीचे वाले को नहीं चेंज करते, जैसे था वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। नीचे वाला जैसे था वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। जैसे था वैसे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1, ठीक है। अब माइनस का अंदर गुणा कराते हैं, तो माइनस का अंदर गुणा कराएंगे। इधर क्या है? कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, और अंदर अगर माइनस का गुणा कराएंगे तो 1 माइनस का कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए। अब बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। इतना होगा कि नहीं होगा अगर हम माइनस का गुणा करा दें? अब इनको सही फॉर्म में रख दे, आगे पीछे रखिए ना, तो हम सही फॉर्म में रख देते हैं। इसको कैसे रखेंगे भाई साहब? तो हम रखेंगे कुछ इस तरह से। ऊपर क्या है? 1 माइनस का कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, है कि नहीं है? नीचे भी हम सबसे पहले 1 को रखते हैं, तो आपका 1 प्लस का है, रख गया। फिर कॉसेक को रखते हैं, तो कॉसेक आपका माइनस का है, कॉसेक भी रख गया। फिर आपका क्या है? कॉट है, तो कॉट भी रख गया। क्या अब ये इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? मात्र आपके पास बचा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, राइट हैंड साइड। यही तो आपका बचा, तो यही आपका राइट हैंड साइड हो गया। कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा का कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 और इधर बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचा, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या हम एक की जगह में दोनों जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों नहीं रख सकते? क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ से 2 को हटाना है, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, ये रहेगा। अब अंदर करते हैं इसका। 1 की जगह क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से रखा। माइनस का ये है ही है, ठीक है, बटे 2 क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर माइनस है ना, तो अब माइनस लगा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये रख देते हैं बराबर में। ये क्या हो जाएगा? tan के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan के रूप में। और अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा।
1 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा? क्योंकि माइनस का ज्यादा बड़ा था। नीचे क्या हो जाएगा? माइनस के इन दोनों में अंदर गुणा हो जाएगा तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस का 1 कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो प्लस का बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा था ही। अब देखो दोनों सेम से फिर इसको काट दो तो बचेगा आपके पास tan थीटा जो कि आपका होता है राइट हैंड साइड। इसको पहले हम साइन और कॉस के रूप में चेंज करते हैं। तो आप जानते हैं कि कॉस एक बराबर क्या होता है? 1 बटे में साइन ए होता है माइनस साइन ए बटे में 1 होता है। इधर क्या हो जाएगा? 1 बटे क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि सेक बराबर क्या होता है और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम क्या करें? लासा ले लेते हैं। तो लासा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन ए लासा हो जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे 1 बार में जाएगा, इसको अगर हम इसमें देंगे तो साइन बार में जाएगा, साइन का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका कॉस ए 1 और माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता? तो दोनों की जगह रख देते हैं। इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए और बटे में साइन स्क्वायर ए इंटू इधर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। साइन स्क्वायर से साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचा? हमारे पास मात्र बचा कॉस ए इंटू साइन ए। इतना बचा कि नहीं बचा? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में क्या था? 1 बटे में टाइन ए प्लस में कॉट ए था। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या बदलते हैं? साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो 1 बटे टाइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है और प्लस में कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा मान ले तो कॉस ए बटे में साइन ए। होता कि नहीं होता? अब हम क्या करेंगे? लासा लेंगे। तो साइन और कॉस का लासा होगा साइन और कॉस से इसको कॉस देंगे तो यानी कि साइन बार में जाएगा तो साइन का गुणा अगर साइन में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन का भाग साइन में देंगे तो कॉस बार में जाएगा, यानी प्लस का क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए बटे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर होता है कि नहीं होता? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा? बटे में इसकी जगह 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अर्थात हम लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड तथा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका बराबर हो गया है। अर्थात कॉस ए इंटू साइन ए बराबर कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। इसमें से कोई भी पद ले सकते हैं और किसी भी पद के बराबर सिद्ध करना है तो हम इसको पद लेते हैं तो इसको देखते हैं, तो इसको लेंगे तो 1 माइनस का कॉट 1 माइनस का tan ए बटे में 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 1 माइनस का tan ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस
कॉट ए का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि आप सूत्र जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है कि नहीं होता है। तो यन 1 माइनस का tan a का होल स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस का tan a। ठीक है। आप अगर इसको ऐसे करें, थोड़ा सा कैसे करना है, आप इसको साइन से करें तो ज्यादा बेटर होगा। कैसे, 1 माइनस कॉट ए, जैसे कि हमने बताया था कि पहले आप साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज कीजिए। तो 1 माइनस का tan थीटा को क्या करेंगे, बटे में कॉस थीटा। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस ए बटे में साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बटे में 1 लीजिए, बटे में 1 लीजिए और लासा ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस लासा आ जाएगा। ठीक है, तो एक का भाग कॉस में देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बार में जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे साइन का भाग देंगे 1 में तो साइन बार में जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने अलग अलग कर दिया है दोनों का। ठीक है, अब ऊपर क्या हो रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी कि cos का स्क्वायर प्लस में साइन का स्क्वायर माइनस का 2 साइन a इंटू कॉस बी। ठीक है, बटे क्या है, cos का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बटे। अब उसके बटे क्या है, यहाँ भी सूत्र खुल जाएगा, तो साइन का स्क्वायर a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और प्लस का कॉस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका साइन का स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा कि नहीं होगा, तो कराते हैं। तो साइन स्क्वायर का ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कोष्टक के अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, इसमें से साइन को पहले लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और इसके बाद बटे इसका गुणा, कॉस का गुणा इससे होगा, तो यानी कि हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, और कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हालांकि देखो आप दोनों सेम है, तो इसको ऐसे और इसको ऐसे काट दीजिए, तो कितना बचा आपके पास, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए बन जाएगा आपके पास। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बस सेम है तो आप काट सकते हैं। तो अब बचेगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर है, तो यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा के, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये आपका सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब इसको लेकर के चलते हैं, ये वाले पद को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो चलो ये वाले पद को हम सिद्ध करते हैं। तो इसको लेकर चलेंगे, तो अगर हम चलेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को आप पहले साइन और कॉस में बदलिए, तो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। आप एक बात तो जानते होंगे, चूंकि कि साइन थीटा यानी कि साइन ए बराबर होता है 1 बटे में कॉसेक ए के, और कॉस ए बराबर होता है 1 बटे में सेक ए। होता है कि नहीं होता, क्या हम लिख सकते हैं साइन की जगह में लिख सकते हैं 1 बटे में कॉसेक स्क्वायर ए और बटे में 1 बटे में सेक स्क्वायर ए। इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, तो क्या हो जाएगा, सेक का गुणा 1 से होगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए के होता है कि नहीं होता है। और एक सूत्र आपको और जानना चाहिए, होता है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, और दूसरा होता है
कॉसेक उस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। ये आपके दो सूत्र होते हैं, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ये आपका हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यही आपका आंसर और एक आपका ये आंसर हो गया। हमने एक पक्ष को लिया और किन्हीं दो पक्षों को सिद्ध करना था, साइन और कॉस में बदल दिया। तो सेक बराबर क्या होता है 1 बटे में कॉस ए, और प्लस का साइन बराबर क्या होता है साइन ए बटे में कॉस ए होता है कि नहीं होता। और ये तो आपका रहेगा 1 माइनस का साइन ए, ये कहाँ जाने वाला, ये तो उतना ही रहेगा। यहाँ से आप लासा लीजिए तो कॉस ए और कॉस ए का लासा हो जाएगा कॉस ए, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, ये आपका आया। और दूसरे कोष्टक में आपके पास गुणे में था ही 1 माइनस का साइन ए था, और इसके बटे में कुछ नहीं था तो एक लगा सकते कि नहीं लगा सकते। अब देखिए, एक कोष्टक में a प्लस का भी और एक कोष्टक में a माइनस का भी बन रहा है सूत्र की नहीं बन रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के होता है। क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस का b और दूसरे कोष्टक में a माइनस का b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के सूत्र होता है। यहाँ पर आप खोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर, अब बटे में 1 का गुणा कॉस से होगा तो आपका कॉस ही रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 माइनस का साइन, ये आप जानते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉस ए से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आपके पास मात्र कॉस ए, जो यही होता है आपका राइट हैंड साइड। tan ए माइनस का 1 अपान में कॉस ए। तो पहले हम साइन और कॉस के रूप में चेंज करें तो 1 बटे में क्या हो जाएगा सेक का हो जाएगा 1 बटे में कॉस ए, और माइनस क्या हो जाएगा साइन ए बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। राइट, 1 माइनस का कॉस ए, और क्या जाएगा नीचे आ जाएगा हमारे पास लासा। तो अगर हम लासा लेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा कॉस आएगा लासा 1 माइनस का साइन ए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, माइनस का 1 अपान में कॉस ए। अब ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए बटे में 1 माइनस का साइन ए माइनस का 1 अपान में कॉस ए। अब कॉस ए और इसका लासा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ए, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस का साइन ए हमारा लासा आएगा। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे तो इतने बार में जाएगा, तो कॉस का गुणा हम कॉस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसका भाग इतने बार में जाएगा तो इसका हम एक में गुणा कराएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पर आपको हमने नहीं लिखा क्या, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए होता है। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसकी जगह 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और इसको हम माइनस का गुणा करा के अंदर बाहर निकाले थे तो माइनस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कॉस ए और 1 माइनस का साइन ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 से माइनस के 1 कट जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा देखो बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर ए और प्लस का क्या बचेगा साइन ए बचेगा। ठीक है, अब बटे में क्या बचेगा कॉस ए 1 माइनस का साइन ए बचेगा। यही आपका बचने वाला है कि नहीं बचने वाला। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, साइन को पहले लिख देते हैं, कॉस को बाद में मतलब माइनस के साइन स्क्वायर को बाद में लिखते हैं। पहले तो हम साइन एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1 और माइनस का क्या हो जाएगा साइन ए आपका ये हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए। अब ये कहां से आया, देखिए हमने ऊपर से साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये माइनस को पीछे कर दिया और इसको आगे कर दिया, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा क्योंकि हमने साइन कॉमन ले लिया था। और बटे में क्या है, बटे में आपका ये वाला कॉस है कि नहीं है, बटे में क्या है कॉस है कि नहीं है। इससे हम ये काट देंगे तो हमारे पास बचेगा साइन ए बटे में क्या बचेगा कॉस ए, यानी कि हो जाएगा हमारे पास tan ए के हो जाएगा। ये हमारा इतना आ गया। ठीक है,
अब हम चलते हैं यहीं से राइट हैंड साइड से। कहाँ से चलेंगे? राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से चलते हैं तो हमारे पास क्या है? 1 में कॉस ए माइनस का 1 में सेक ए प्लस का क्या हो जाएगा? tan ए। इसको भी साइन और कॉस में बदलिए तो कॉस ए माइनस 1 ये क्या हो जाएगा? कॉस ए के रूप में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और प्लस साइन ए बटे में कॉस ए हो जाएगा। tan को हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बराबर। अब हम नीचे लासा लेते तो 1 में कॉस ए, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। 1 में कॉस ए ये ऐसे रहेगा, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ से कॉस ए और कॉस ए का लासा होगा तो 1 में कॉस का अगर हम लासा लेंगे तो कॉस ए 1 माइनस 1 प्लस का क्या बचेगा? साइन ए बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ पर कॉस ए का लासा लेंगे तो यहाँ पर ये 1 प्लस का साइन ए बचेगा। ठीक है, अब ये चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस का 1 कॉस ए, 1 में कॉस ए माइनस का कॉस ऊपर चला गया और बचेगा नीचे 1 प्लस का साइन ए बचा। बचा कि नहीं बचा? अब हम लासा लेते हैं तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए का हमने लासा ले लिया। ठीक है, तो इसका भाग इसमें देंगे तो इतने बार में जाएगा ना, यानी कि इतने का गुणा होगा हमारे पास 1 प्लस का साइन ए का गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस का साइन ए आ जाएगा माइनस। अब हम इसका भाग अगर इसमें देंगे तो इतने बार में जाएगा, तो यानी कॉस का गुणा होगा तो ऊपर कॉस में कॉस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के होता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस का साइन ए माइनस, अंदर लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या है? बटे में क्या है? कॉस ए 1 प्लस का साइन ए, ये है कि नहीं है? अब हम माइनस का अंदर गुणा करा दें तो 1 प्लस का साइन ए माइनस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? कॉस ए और 1 प्लस का साइन ए होगा। ठीक है, -1 से +1 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? साइन ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या हो जाएगा? कॉस ए और 1 प्लस का क्या बचेगा? साइन ए बचेगा। ठीक है, ऊपर से क्या कर ले? ऊपर से साइन कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम ऊपर से साइन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? साइन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का साइन ए बचेगा और नीचे क्या बचेगा? कॉस ए 1 प्लस का साइन ए बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? साइन कॉमन ले लिए तो साइन का मतलब साइन, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए साइन, यहाँ से हम इसको काट देते हैं तो क्या बचेगा? साइन ए बटे में कॉस ए, अर्थात हो जाएगा हमारे पास tan ए। ये हमारा है राइट हैंड साइड। अब हम लिख सकते हैं कि अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। क्या है? 1 में कॉसेक ए माइनस का क्या हो जाएगा? कॉट ए के हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम साइन और कॉस में बदलते हैं। तो कॉसेक बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन ए, यानी कि साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, बटे में क्या होता है? साइन ए के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? साइन का लॉसा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 1 में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस का क्या आ जाएगा? कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? जैसा कि ये मालूम है कि ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा साइन ए, बटे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस का क्या आ जाएगा? कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करें? हर का परमेयकरण कराते हैं। तो 1 प्लस का, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाता है ना, तो 1 प्लस का कॉस ए बटे में 1 प्लस का कॉस ए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब साइन का गुणा इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ए बटे और इंटू में 1 प्लस का कॉस ए आ जाएगा। अब बटे में क्या आ जाएगा? एक कोष्टक में a माइनस का भी और दूसरे कोष्टक में a प्लस का भी। होता कि नहीं होता? बहुत बार ये सूत्र आज हमने प्रयोग किया, तो आपको डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस का स्क्वायर होगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए बटे में 1 प्लस का कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ये लिखा है आपका, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए होता है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं कि साइन ए 1 प्लस का कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से लिखें साइन, हाँ ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसकी जगह कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो स्क्वायर से हमारा साइन कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस में कॉस ए बचा, अब बटे में क्या बचा, साइन ए, यही तो था राइट हैंड साइड। चलो हल करते हैं इसको, 1 माइनस का कॉस ए और प्लस में 1 प्लस का कॉस ए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, लासा लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस ए और 1 प्लस का कॉस ए का लासा आएगा। ठीक है, इसका भाग इतने में देंगे तो इतने बार में जाएगा, तो इसका गुणा ऊपर कराएंगे तो 1 प्लस का कॉस ए आएगा। ठीक है, इसका भाग हम इसमें देंगे तो इतने बार में जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, माइनस का कॉस ए और प्लस का कॉस ए से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 2 बचा, बचा कि नहीं बचा, ऊपर 1 और 1 आपका 2 बचा, और नीचे क्या है, एक कोष्टक में a माइनस का b और दूसरे कोष्टक में a प्लस का b बराबर क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, होता है। अब देखिए 2 अपान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का कॉस का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम 2 गुणे में 1 बटे में ऐसे साइन स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि 1 अपान में साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा के होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका उत्तर अगले वीडियो में या कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले चैप्टर के साथ। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, इसके जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन बता दिए गए हैं और कोई भी क्वेश्चन से सब नहीं है, और सभी क्वेश्चनों को कोशिश किया है कि बेहतरीन तरीके से समझाएं, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा थे इसलिए वीडियो में थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा, यानी कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। लेकिन हम आशा करते हैं आपसे कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो हमसे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। और हमसे यदि प्यारे बच्चों जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री और मुफ्त है। और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में तो बताना बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले चैप्टर के साथ, प्रश्नावली 8 की डी के साथ। जब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।